क्या हो अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि पैसा जवाब नहीं है। इस सोसाइटी ने हम सब के ऊपर एक बिलीव थोप दी है कि खुशी और सुख का एक ही जवाब है, अब वो है पैसा। पर बस एक बार अपने उस थोपी हुई बिलीव पर क्वेश्चन मार्क लगाना और खुद को याद करना, जब तुम एक बच्चे थे, एक बच्चे की दुनिया में जहाँ पर पैसा नाम का कोई भी चीज़ मौजूद ही नहीं था। बस थी तो कुछ अजीबोगरीब इच्छाएं, जैसे तितलियों के साथ था तुम्हें उड़ना, या मेहनत से इकट्ठा किए उन बारिश के बूंदों को पीना। कुछ काम के काम हम तभी करते थे, पर किसी के डर के कतार में फर्स्ट आने के लिए नहीं, बल्कि शाम तक हर पल से इश्क करते थे, खेलते थे, जैसा कोई खूबसूरत सा सपना हो। पर जैसे तुम थोड़े से बड़े हुए, सोसाइटी की नज़रों में चढ़ गए, सब एकजुट हुए और तुम्हें जगाने लगे। जब जागे नहीं तुम, थी तुम्हारी टेढ़ी दुम, तो छीना तुम्हारा पेंट ब्रश और हाथ में पकड़ा दी बुक बुम। फिर तुम्हें जगाने मारे बड़े तमाचे, कुछ महान, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। शुरू हो गए तमाचे और फिर मारा तुम्हें धक्का और गिरा दिया तुम्हें इस चूहों की दौड़ में, सबसे अमीर, सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए। और जब तुम खुद तुम्हारी खुशी तुम्हारे बैंक में पड़े हुए आंकड़ों से गिनते हो, बचपन से बिल्कुल अलग, और जहाँ से ये बेवजह थी। सुनो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत ज़रूरी है, पर सिर्फ पेट भरने के लिए, सर्वाइवल के लिए। और वही घिसा पिटा कोट। भाई, सड़क पे रोने से अच्छा है लैम्बोर्गिनी में रोना। अबे दुख तो दुख होता है ना, कहीं पे भी रो। ऊपर से तुम महामूर्ख हो कि सक्सेसफुल होने के बाद भी रो रहे हो। इसलिए अपने इस बुद्धू सी कोट से मेरी बात का पुख्ता सबूत हो। हाँ, पैसों से तुम सारी प्लेजर्स खरीद सकते हो, पर उसका खुशी से कोई लेना देना नहीं है। पर वो मासूम सा बच्चा इन सब से बेखबर भागने लगता इन चूहों की दौड़ में। लगाया दीवार में उसने लैम्बोर्गिनी का पोस्टर, मेहनत की उसने तो फल तो ज़रूर मिल रहा था, पर उतना नहीं जितना उसने चाहा था। और तब वो बुरा फंसा। जो है कभी वो चला ना जाए, और जो मिला नहीं कभी वो छूट ना जाए। इस जहरीले चक्कर में बहुत बुरा फंसा। पल पल वो बहुत ज़्यादा डरा। पैसों का एक्सट्रीम डिज़ायर आपके साथ यही करता है, वो आपको बांध देता है। तुम्हारा ही लालच तुम्हारे ही गली में 9 to 5 का पट्टा डाल देता है। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे से कॉलेज में जाओ, ताकि अच्छी जॉब मिल पाए और तुम अच्छे से कमा सकोगे। भाई, तूने लैम्बोर्गिनी का नया मॉडल देखा? एकदम कहर है ना यार। देखना भाई, एक दिन हम खरीदेंगे उसको। तुम्हारे दोस्त ने कहा, भाई उस मिलियनर को देख यार, क्या क्लास है बंदे की। हमको अभी से कमाना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम उनके जैसा बन सके। तुम्हारे भाई ने कहा, और इस सारे सर्कस के बीच तुम सबसे ज़रूरी आवाज़ सुनना भूल गए, उस बच्चे की आवाज़, तुम्हारी दिल की आवाज़। शुरू करते हैं। तो बस एक बार अपने भीतर उस बच्चे की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, जो चीख रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, हर रोज़ कंप्लेन करता है। वो चाहता कुछ नहीं, फिर से वो खेलना चाहता है। बात करो उससे तो वो बताएगा तुम्हें कि कितना नफरत करता है इस दौलत से। सोने के पिंजरे से चूंकि दूर है वो खेल के मैदान से। ये चट्टान की कॉर्पोरेट बिल्डिंग उसे तोड़ रहे हैं, उसकी क्रिएटिविटी का गला घोट रहे हैं, उसको जिंदा लाश बना रहे हैं, उसके जीने का स्पार्क छीन रहे हैं। दोस्त बनोगे उसके तो बताएगा वो तुम्हें वो लम्हे जहाँ पे वो खुश है, वो काम जिससे उसको इश्क है। एक दिन किसी बड़े बुजुर्ग ने पूछ ही लिया कि बारिश के बूंदों को इकट्ठा करके तुमने क्या पा लिया। बच्चा ब्लैंक हो गया, कुछ भी तो नहीं। उसने बोल दिया, बस मजा आया। पर वजह क्या? कुछ भी तो नहीं। बस बेवजह। तो फायदा क्या? कुछ भी तो नहीं, बस खुशियां मिली। बुजुर्ग अंकल आंटी को बिल्कुल ना जमा। आखिर सबको थोड़ी ना समझ आता है यार ये गहरा इश्क का दरिया। अगर तुम दिल से अभी भी जवान हो ना यार, तो याद करो उस काम को, बंद करो सारी फरियाद को, महसूस करो उस बच्चे की जज्बात को। याद करो यार, तुम क्या हो, तुम बेमिसाल हो यार। और कहीं ना कहीं तुम भी ये जानते हो, खुशी का जवाब पैसा नहीं, बल्कि वो काम करना है जिससे आपको इश्क हो, एक गहरा दरिया हो, अपने आखिरी सांस तक, कुछ 40, 50, 60 साल तक, जहाँ पर हर दिन काम करते वक्त ऐसा लगे जैसा तुम कहीं खेल के मैदान में खेल रहे हो। और मैं हूँ आपके सपनों का क्रिएटर। मुझे आपके सपनों पर विश्वास है और मुझे यकीन है कि आप उसको रियलिटी में ज़रूर बदलोगे। और इस सफ़र में मैं तुम्हारे साथ हूँ।